हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे। मेरा नाम भारती कंबोज है और क्या है, हम लोग सब किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एसएससी सीजीएल की और सीएचएसएल की, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे बेसिक से हाई तक। ठीक है जी। तो जिसने बेसिक से प्रिपरेशन करनी है तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस देख सकता है। ठीक है। अब जैसा कि एग्जाम पास आ रहे हैं तो हम प्रैक्टिस सेट में लेके आ रहे हैं, इंग्लिश की वोकैबुलरी भी कर रहे हैं, इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहे हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट एक ऑलरेडी हो चुका है और इंग्लिश का भी हो चुका है। ठीक है जी। स्पॉटिंग द एरर्स भी हो चुके हैं। अब जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है? ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को पहचान पाओ। ठीक है, कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और वो गलतियां क्या है आपकी रिपीट ना हो। ठीक है जी। तो ये जो प्रैक्टिस सेट में लेके आती हूँ ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ, तो आपको इनको लाइटली नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है। तो इनको थोड़ा सा क्या है सीरियस लो और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट करो। ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो, आपको आते हैं, तो आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है, तो भी आपको पहचान आएगी कि एग्जाम किस लेवल का आता है और मेरा लेवल क्या है, मुझे कितनी मेहनत और चाहिए और किस टॉपिक पे ज्यादा चाहिए मेहनत। ठीक है, अपनी अपनी गलतियों को पहचानो, इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाया करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद। ठीक है जी। तो चलिए, हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था। ठीक है, तो वो भी आप लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है वहां पे भी क्वेश्चंस। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। देखो, आपको सर्कल बनाते ही नहीं, ठीक है, सीधा ही मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। एक टेंजेंट P से Q तक ड्रॉ किया गया है, O है। ठीक है, तो क्या है, OP की टचेस द सर्कल, PQ की लेंथ 24 है और OQ, देखो ये बिल्कुल टच हो रहा है, तो ये मतलब क्या है, रेडियस होएगा। क्या है रेडियस? 10। तो हमें क्या है, OP पता करना है। तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये चीज ही बनी है बच्चे, मैंने स्किप कर दिया, टाइम ना लगे इसलिए। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होती है जिस पॉइंट पे ये आके टच हो रही है। ठीक है, तो ये राइट एंगल बनता है। तो हमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये पता करना है। तो बच्चे ये पाइथागोरस लगेगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है फिर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 20 अपने 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 100 प्लस 576 क्या है? 676। 676 किसका रूट होते हैं? 26। तो 26 विल बी आवर राइट आंसर। हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता, सीधा एज्यूम करो। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो एज्यूम करो कि एक सर्कल है, उसका टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, उसके सेंटर से लेके टेंजेंट का जो पॉइंट टच करता है वो भी हमें दे रखा है, टेंजेंट की लेंथ भी दे रखी है। तो बचा हुआ क्या होएगा? हाइपोटेन्यूज होएगा। हाइपोटेन्यूज होएगा तो पाइथागोरस लगेगी। सिर्फ ये सवाल था, इतना, एक लाइन, टाइम नहीं लगा। ठीक है, यही ट्रिक होती है, कुछ नहीं होता और। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या है? ABC कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 10, 20 और 40 दिनों में। देखो 10, 20 और 40 दिनों में, तो हम क्या कैल्शियम लेते हैं, तो ये वर्क होता है, और इनकी एफिशिएंसी लेते हैं, इनको डिवाइड करते हैं 4, 2 और 1। कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा? अगर A क्या है, हर एक तीसरे दिन B और C की हेल्प लेते हैं, हर एक तीसरे दिन। तो देखो स्मार्टली करेंगे हम इसको। ठीक है, हर एक तीसरे दिन। तो A ने क्या है, पहले 2 दिन खुद काम करना है, तो A 2 दिन काम करेगा, 4 × 2 8 काम कर लेगा। 2 दिन यहाँ पे डेज लिख लेते हैं। ठीक है, 2 दिन काम करेगा, 8 काम हो गया, बचा काम 32। अब तीनों ने करना है, 4 दिन 2 6 और 1 7, बचेगा कितना? 25। एक दिन तीनों ने कर लिया, ये एक दिन हमने लगा दिया।
अब 4 ने फिर 2 दिन काम करना है, 2 दिन कितना 8 काम करेगा, बचेगा कितना 17, 2 दिन यहाँ पे लगा। फिर तीनों ने क्या है कितना काम करना है, हमारे पास 7 काम करना है। यहाँ पे हम क्या सही कर रहे हैं ना, तीनों ने 4 2 6 और 1 7 18 आएगा, ठीक है जी। अब क्या है, अब क्या किया इसने, ए ने फिर से 2 दिन काम करना है, 8 काम करेगा, बचेगा कितना 10, 2 दिन काम किया 10, ठीक है जी 10। अरे वही बात होगी, अच्छा चलो फिर से देख लो ये चीज, आप कंफ्यूज ना हो, वही सेम करते हैं हम जो कर रहे हैं, ठीक है। 10 20 40, 40 हमने वर्क मान लिया, एफिशिएंसी क्या है 4 2 1। हर एक तीसरे दिन वो तीनों काम करते हैं, तो पहले 2 दिन ए ने काम किया, तो 2 दिन काम किया, कितना काम कर लेगा 8 काम कर लेगा, बचेगा कितना काम 32। यहाँ पे हम लिखते हैं डेज, 2 दिन काम हो गया। अब तीनों ने करना है 4 2 6 7, 7 काम हो गया, अब कितना बचेगा 25 काम बचेगा, 1 दिन हो गया। अब फिर से ए 2 दिन काम करेगा, 8 काम कर लेगा, 8 काम करेगा तो 25 में से 8 गया कितना 17 काम, 2 दिन हो गए। अब फिर से तीनों करेंगे तो क्या है, फिर से तीनों काम करेंगे तो कितना है, 1 दिन काम करेंगे 7 काम हो जाएगा, बच जाएगा 10। फिर से एक ही बारी 2 दिन 8 काम करेगा, बच जाएगा 2, ठीक है 8 काम करेगा, बच जाएगा 2। देखो अब अभी काम 2 बचा हुआ है, तो कितने डेज अब तक हो गए 2 4 6 और 2 क्या है 8, यानी कि काम 8 से थोड़े से दिन ज्यादा लगेंगे। तो इस चीज को हम देखें क्या है, क्या ये नहीं है, अब बाकी चेक कर लो, 10 8 से थोड़े से दिन ज्यादा लगेंगे, तो ऑप्शन ये क्लिक करो, आगे निकलो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ये मैंने आपको सारा सिर्फ समझाया है, खुद करो, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ मुझे हर एक चीज आपको समझानी पड़ी इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। एक आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इस चीज को, कैसे तरीका यही है, वैसे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया उसको, क्या है कि पहले 2 दिन काम हुआ 8 हो गया, फिर क्या है 1 दिन काम हुआ 7 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसको x के साथ लेके ओटी की इक्वल रख लो तो वो भी डेज आ जाए, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, दिन क्या आएंगे 8 से थोड़े से ज्यादा आएंगे, तो ऑप्शन पे क्लिक करो, आगे निकलो, पूरा क्वेश्चन करने की नीड ही नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इतना और इतना। तो बच्चे आपको मीन प्रोपोर्शनल का और क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल की रेशियो बतानी है, तो मीन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें फॉर्मूला क्या, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला a रूट ए बी, ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या है बी स्क्वायर बटे ए, ठीक है, सीधी सी ये बात। अब इन दोनों का क्या है मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, रूट 1.6, अरे सॉरी आपके सकती हूँ, मीन रूट ए तो रूट 1.6 इंटू, तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू 6 बटे 10, 2.4 आएगा। तो क्या है ये मीन प्रोपोर्शन है। अब थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर बटे ए, अब इसका लेना है बी स्क्वायर बटे ए, 8 का स्क्वायर बटे 5, 64 बटे 5, तो मीन बटे थर्ड इनका रेशियो लेना है, तो 24 बटे 10 इंटू 5 बटे 64, तो ये आपका आ जाएगा 3:16 विल बी आवर राइट आंसर। ये सिर्फ एक जस्ट फॉर्मूला है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है जी, याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हर बार तो नहीं आता लेकिन बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन, मैक्सिमम आता ही, तो आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगला हमारे पास सवाल क्या निकल के आता है, प्राइस ऑफ स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली, इंक्रीज होता है पहले 10%, फिर 5% और फिर 15%, तो टोटल इंक्रीज हमें बताना है कि टोटल इंक्रीज क्या होता है।
तो बच्चे इसके दो तरीके हैं। एक तो आपका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो बिल्कुल इजी रहेगा। क्या है सक्सेसिव इंक्रीज का, क्या है इंक्रीज या डिक्रीज का, क्या है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये होता है परसेंटेज। ठीक है, तो a b, ठीक है, a और b, फिर फाइनल आएगा तो फिर उसका ले लें। तो जब भी आपने पता है क्या करना है, जब भी दो वैल्यूज लेनी हो, दी हो, मतलब दो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज हुए तो आप ये यूज कर लिया करो। जब दो से ज्यादा दिए गए हो तो आपके लिए ये भी थोड़ा सा क्या है लेंदी हो जाएगा, तो उससे अच्छा आप दूसरा ही कर लो। ठीक है, दूसरा कर लो। कैसे करोगे फिर, तो आपने क्या करना है 10%, तो आपने मान लेना पहले 100 था, 10% बढ़ा तो 110 हो गया। अब 5% बढ़ रहा है, 1/20 बढ़ रहा है, तो 21/20 और 110 काट दोगे। अब फिर से 15% बढ़ रहा है, यानी कि 3/20, तो बढ़ेगा कितना 23/20 और 21/2 इंटू 11, तो ये चेंज आएगा। इनका डिफरेंस ही हमारे पास क्या है राइट आंसर होएगा। तो इनका डिफरेंस अगर आप लोगे तो ये क्या बनेगा 5566, यही बन रहा है ना, अरे नहीं ये बन रहा है 483 इंटू 11। ठीक है, जब इनको 11 करेंगे तो ये क्या 5313 ये बनेगा। तो हमारे पास इनका चेंज ही क्या होएगा, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है वही होएगा। ठीक है जी, तो इनका अगर हम लेंगे तो बटे 40 भी आइए इसके साथ। ठीक है, तो इनका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4000 इसमें से घटाएंगे, 4000 घटाएंगे तो ये बनेगा। तो ये क्या होता है फिर 32 सही 33/40, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा, आपको एक डाउट ना आ जाए, मैं पहले ही बता दूं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में मैंने क्यों नहीं लिखा प्लस क्यों लगा। देखिए, एक तो पहला इसका कारण तो ये है कि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब ये प्लस 32 प्लस 33/40% या प्रतिशत एक बार नाम भी लगाओ, या फिर 32 सही 33/40, क्या ये एक ही है? मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चे ये एक ही है, इसलिए मैंने ये चीज भी मुझे थी कि मैं आपको बताऊं कि ये एक ही है। क्यों एक ही है, देखो इसको जब हम करते हैं एलसीएम लेते हैं तो 40 से मल्टी करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो जो मल्टी किया हुआ है तो 33 से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी तो हम ऐसे ही करते हैं, इससे मल्टी करते हैं फिर इससे ऐड करते हैं, तो वही आंसर होता है। तो बच्चे ये सेम ही होता है, आंसर लगाओ आगे निकलो। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन पे आओ। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारे पास है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो sin 30 sin 40 sin 50 sin 60 डिवाइडेड बाय cos 30 cos 40 cos 50 और cos क्या है 60, सारे एंगल्स सेम है sin cos a, तो सब कट कटा के क्या आंसर होएगा CE। क्यों होएगा, इतनी सी बात आप समझ सकते हो कि जो sin 30 होता है, जो sin 30 होता है या जो cos 30 होता है वो sin 60 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 40 50 के आपस में हो जाएंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा में चेंज करें तो वो चेंज हो जाता है। sin 90 माइनस a करेंगे तो क्या है ये cos a ना हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पे है, सारी चीज कैंसिल होगी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं बैठना है, सेम एंगल दिए क्लिक करो आगे निकलो। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस, ये वैल्यू हमसे पूछी। ठीक है, तो दिया क्या है, ये दिया है। तो हमने जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है ध्यान से देख लो, पहले इसकी पावर स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या होएगा 25 दूनी 50 माइनस 2 कर दो सीधा 48 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो 48 का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होएगा। अब देखो क्या किया था मैंने,
आपके ऊपर से ना निकल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इस चीज को। बच्चे इस चीज के स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी एक्स बटे एक्स से कैंसिल हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, तो ये इधर ही तो आएगा। हर बार देखो एक a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम लेते हैं, जब b क्या है 1/a हो, ये चीज दी हो, तो हमेशा ऐसा ही करना है आपने, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दे लो, क्या किया था मैंने, x प्लस 1/x 5√2 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर 25 दूनी 50 माइनस 2 48 होएगा, सीधा लिख लो। तो x 4, ये भी क्या 48 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। समझ में आ गई बात। तो 48 का स्क्वायर क्या होता है 2304 माइनस 2, 2302 हमारा क्या है राइट आंसर होगा जी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये चीज हमेशा दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन को यहाँ से देखो, ये चीज नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखो और ये लिखो, आंसर आपका आ गया, टाइम लगे बिना। ठीक है, अगर ये कर पा रहे हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए अगला सवाल इसी पे बेस्ड कुछ है, क्या है ये दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। इसको अगर देखो बच्चे ध्यान दो, क्या है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 दे रखा है, क्या हम इसको k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो k की वैल्यू -1 आ गई, जस्ट इसमें पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, तो 4 इंटू -1 -4 -2, k का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -1 -1, ये कैंसिल। ठीक है, -3 -2 -5 बटे -5 तो कैंसिल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, देखते ही हो जाता है। अगर ये चीज आपको इतनी दिख गई ना, ये इतनी दिख गई आपको, तो बच्चे आप आइडेंटिटी बनाओ। ठीक है, आपको ये चीज पता चल रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ठीक है, तो होल स्क्वायर लगा के इतना लिखना नहीं है, इतना आपने लिखना नहीं है। यहीं से आपको पता चल गया कि k की वैल्यू -1 निकल के आ रही है। जब -1 निकल के आ रही है तो यहाँ पे पुट करो, आगे निकलो। ठीक है जी, बस यही होती है प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं। हर एक चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ नहीं समझा सकती। ठीक है, चलिए रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम हमें बतानी है, जबकि एलसीएम 48 है और प्रोडक्ट क्या है इतना है। बच्चे एक चीज ध्यान में हमेशा रख लो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, 2 नंबर है, दोनों का एलसीएम दोनों का एचसीएफ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। समझ में आ गई बात। तो हमें एचसीएफ एलसीएम की क्या है रेशियो लेनी है। एलसीएम 48 है, एचसीएफ हमें नहीं पता, और दोनों का प्रोडक्ट भी हमें ये दे रखा है। ठीक है जी, तो इससे हम जब काटेंगे तो ये क्या बनेगा, फिर किससे कटा जाएगा, ये 6 से कटा जाएगा जी। तो एचसीएफ हमारे पास 6 निकल के आ गया, एलसीएम ऑलरेडी 48 दे रखा है, तो एचसीएफ पहले रेशियो दे रखी कुछ है, एचसीएफ पहले एलसीएम क्या है बाद में। तो 1/1 मिनट, यहाँ पे मैंने किससे काटा, 8 से कटेगा भाई, 8 से कटेगा, माफी चाहती। तो 1/6 विल बी द जो रेशियो है हमारा, विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है जी, तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ बताई है, लिखनी नहीं है, लिखनी सिर्फ ये चीज है। इस चीज को लिखो, एक लाइन को लिखो और आंसर आपके सामने। ठीक है जी, चलिए, इफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आर इतना और इतना, ठीक है, ईएफ देखो आपको डायग्राम यहां से नहीं बनाना है। ठीक है, हमें पता है कि जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी साइड के रेशियो का स्क्वायर जो होता है, साइड मान लो 1 है, साइड मान लो 2, साइड के रेशियो का स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये क्या होगा, उनके एरिया की रेशियो होगी, एरिया 1 एरिया 2। ठीक है जी, ये चीज दिमाग में बिठा लो। तो क्या दे रखा है, EF ए दे रखा है, पूछा क्या BC, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही पूछी है। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या देखना है,
एबीसी का एरिया क्या है एक्स स्क्वायर और दूसरे का क्या है वाई स्क्वायर। तो एबीसी की हमें बीसी साइड पता करनी है, ठीक है, बीसी साइड पता करनी है, इसका रूट ही तो होगा, उल्टी बात ही मैंने बोली है ना। ये क्या है ए हमारे पास दे रखा है, जब इसका रूट करेंगे तो एक्स बटे वाई, बीसी क्या होगा ए ने इधर आ जाना है तो ए एक्स बटे वाई हमारा क्या है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान में रखो कि जो भी सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उनकी साइड के स्क्वायर का रेशियो ही उनके एरिया का रेशियो होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड के स्क्वायर का रेशियो ही उनके एरिया का रेशियो होता है। समझ में आगे बात, क्लिक करो आगे निकलो बिना टाइम के, ठीक है जी। अब ये क्या दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ, x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर -0। तो x की पावर 0 तो वो ही बन जाता है, तो इसको तो भूल ही जाओ। तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या है ऐड हो जाएंगे, पावर क्या है अब ऐड होंगी तो क्या बनेगा 14। मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स क्या है ऐड हो जाएंगी तो -10 बनेगी, प्लस का 14 यही है हमारे पास, प्लस का 14 माइनस का 10 तो x की पावर क्या है प्लस का 4 हमारे पास राइट आंसर होएगा जी ऑप्शन ए। देखते ही आंसर लगाओ, 9 + 5 14, 14 में से 4 गया क्या है 14 में से 4 गया 10, 10 में से 6 गया 4, लगाओ आगे निकलो, टाइम नहीं है हमारे पास। अगला सवाल हमारे पास क्या है, सीधा सीधा आप इसका क्या है आपको पता है कि क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, साइन 30 डिग्री क्या होता है √3/2। तो 1/4 माइनस 3/4 इसको क्या लिख सकते हैं हम -2/4, तो -1/2 हमारे पास क्या है आंसर। तो इसमें देख लो -1/2 किसका आंसर बनता है, cos 30 का बनता है नहीं बनता, -√3/2 है, इसका -1/2 है, इसका √3/2 है और इसका क्या है फिर 1/2 है, हमें माइनस का 1/2 चाहिए, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसके लिए आपको क्या है इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यूज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, टाइम नहीं है फिर भी बता देती हूँ। पहले क्या है 30 डिग्री होता है, फिर क्या होता है सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 9, साइन कोस। तो हमने क्या करना है 1 2 3 4, अरे 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट हुआ है ना तो 0 1 2 3 और 4, सबको क्या है 4 से डिवाइड कर दो, 4 तक वैल्यू ली है, सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबका रूट ले लो, ठीक है। सबका रूट ले लिया, ये 0 आएगी, ये 1/2 आएगी, ये √3/2 आएगी, अरे ये क्या है 1/√2 आएगी, 1/√2 आएगी, ये √3/2 आएगी, ये 1। बस इसका अब क्या है कॉस में इसका उल्टा कर दो, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर चली जाएगी, ये √3/2 इधर आ जाएगा, ये 1/2 इधर चला जाएगा, ये 1/√2। इस तरीके से हम तो याद करते थे अपने स्कूल टाइम में, तो आपने भी कर लेना, मैंने आपको बता दिया जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। चलिए, पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी एट एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन एसआई, रेट क्या 25% है, 6 सालों बाद इंटरेस्ट जो है वो 360 ज्यादा होगा, इंटरेस्ट क्या है एसआई है 360 ज्यादा हो जाता है, किससे देखो 3 सालों बाद क्या है इंटरेस्ट किससे ज्यादा हो जाता है प्रिंसिपल से, समझ में आ गई बात, ये नहीं प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल में 360 जोड़ेंगे तो बनता है, ठीक है। तो P + 360 को हम क्या लिख सकते हैं, P आगे क्या है यही सिंपल इंटरेस्ट है 25% 6 सालों, ठीक है। तो काटो इसको भाई 2 3, तो ये देखो 360 इधर रह गया, 3/2 - 1 क्या है ये 360 P/2,
ठीक है जी। तो P बटे 2 क्या है, P की वैल्यू क्या 720 आएगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आपको क्या है, इतना करना ही नहीं, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, 6 सालों में इंटरेस्ट क्या है, कितना, जितना सम है 360 हो गया, 25% मतलब 1/4, 3/2। अब 3/2 में से ये एक गया तो क्या होएगा, 1/2 होएगा P 360। बस इसको 2 को इधर जाके मल्टी करेंगे तो 720 हमारा क्या है, राइट आंसर आएगा। यही पूछे कि सम क्या लेंथ क्या आता है। ठीक है जी, चलिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इतना याद रख लो, साइड जो है उसके डिवाइडेड बाय √3 कर दो। तो साइड के डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे 12√3/3, 4√3 हमारा क्या है, राइट आंसर होएगा। ऑप्शन बी क्लिक करो, आगे निकलो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ठीक है, और उसके सर्कल क्या क्या है, रेडियस पता करना है, तो वो हमेशा साइड बटे √3 होता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/2 साइड्स की। ठीक है जी, बस इतना याद रखो, आगे नहीं। अगला सवाल क्या है, ये हमें दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे। ये पर्सन्स हैं, ये स्टेट्स हैं। S3 स्टेट में कितने और S4 में कितने हैं, उनका रेशियो लो। तो यहीं से ले लो, ये 0 कट हो जाएगी, 4 से 5 कट नहीं होता, रेशियो विल बी द डी ऑप्शन। ठीक है, क्लिक करो, आगे निकलो। 1 सेकेंड में सवाल का आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज कास्टेड इनटू राइट सर्कुलर कोन, उसकी हाइट इतनी है, रेडियस हमें कोन का बताना है। तो बच्चे पहले हेमिस्फीयर है, फिर उसको कोन बनाया, तो वो क्या है, वॉल्यूम उनका सेम होगा। ठीक है भी, वॉल्यूम उनका सेम होगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r³, यही है। ठीक है जी, कोन का वॉल्यूम क्या होता है फिर, पाई r²। अब देखो रेडियस हमें पता करना है, r² h हमें 72 दे रखी है, बटे 3। तो पाई से पहले तो गया पाई, ठीक है, 3 से गया 3। ठीक है, अब r² की वैल्यू क्या है, 2 × 4 का क्यूब बटे 72। 2 × 4 का क्यूब, ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहले तो ये 36। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो इसको क्या, 4² को क्या लिख सकते हैं, 4 × 16 × 64 बटे 36। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होगा फिर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वॉल्यूम को सेम रखा, कैलकुलेट किया आगे। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और एक फॉर्मूला आपको याद है। तो बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जो होता है ना हमारे दिमाग में कि 1 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर, बस ये ऐसे कर लो 1 सेकेंड में सब कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होता। उस 1 सेकेंड के पीछे क्या मेहनत होती है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सब लोग 1-1 सेकेंड में करने लग जाएं तो वैकेंसी तो फिर ऐसे ही फिल हो जाएंगी। ठीक है, ये जो 1 सेकेंड में कर पाए हम, इसके पीछे कुछ ना कुछ मेहनत होती है। तो आपने क्या शॉर्टकट इतना नहीं अपनाना कि आपको मेहनत ही ना करनी पड़े। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी, दिमाग से काम लो ताकि आप खुद समझ जाओ। ठीक है जी, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये 3 एंगल दे रखी हैं हमारे पास। ठीक है, और क्या है, हमें 2x की वैल्यू पता करनी है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहीं से 1, 2 और 8, 10x, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 50 रह गया। तो ये हमने सबको ऐड कर दिया तो 180, 10x की वैल्यू 130, x की वैल्यू आ गई 13। तो हमने 2x की पता करनी है, 13 दूना 26। समझ में आ गई बात।
आ जानी चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री। बस इससे आगे आपको नीड है ही नहीं। चलिए अगला हमारे पास क्या, ये तो जस्ट आपका फॉर्मूला है, तो आपको ये आना चाहिए बच्चे। इसका कोई वो मैं शॉर्टकट, मुझे नहीं आता, हो भी सकता है लोगों को आता हो, मुझे नहीं आता। तो इसका तो फिर क्या है, 2 cos a प्लस बी बटे 2, 2 cos a प्लस बी बटे 2 इंटू साइन a माइनस बी बटे 2। ठीक है, बस इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। याद कर लेना, ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्या है हमारे पास, बच्चों वाला सवाल। क्या रिमाइंडर होगा जब 8 से इसको डिवाइड करें, 8 से गया ये कैंसिल, अब 8 से करेंगे बचा 4। ठीक है, 4 बचा, ऊपर से 7 आया, 8 पची 40, बचा क्या 7। क्लिक करो, आगे निकलो। वो ये बनाने नहीं बैठ जाना, इसमें ये बनाते बनाते आप रिमाइंडर लोगे, यहाँ पे इसका आंसर लोगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। सीधा यहाँ से देखो, 8 से डिवाइड करना, ये 8 गया, अब ये 8 से फिर डिवाइड करेंगे, क्या है रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेंगे तो अब फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा, आगे निकलो बस। ठीक है जी। चलिए, अ मैन रोज अ बोट एट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 9 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम, आप देखो एक्स को माना करो, हमेशा एक्स को माना करो कि ये करंट की अपनी बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड है, तो वाई क्या है, करंट की स्पीड। दिमाग में बिठा लो, मेरे बैठी हुई है। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम होगा तो स्पीड बढ़ेगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगी। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में हम जा रहे हैं, तो एक तो हमारी स्पीड, एक पानी की स्पीड, दोनों मिलकर एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों मिलके बढ़ जाएंगे बस। तो जब डाउन स्ट्रीम होगा तो बढ़ेगी, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो जब अपस्ट्रीम होगा यानी कि पानी की दूसरी दिशा में जा रहे हैं, x माइनस वाई होगा। ठीक है जी, ये स्पीड है। अब ये जब क्या है, डाउन स्ट्रीम का क्या डिस्टेंस है, वो 9 घंटों में तय करता है, ये डिस्टेंस हो गया। और while it takes 18 घंटे क्या है, सेम डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस, अगर इसको 18 से गुना कर दें, डिस्टेंस तो सेम ही आना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ये स्पीड थी, ये टाइम था, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो यहां से ये करो, x प्लस वाई क्या है, 2x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y। रेशियो लेंगे 3/1। क्या पूछा है, कितने घंटे में 3/5, पहले डिस्टेंस 1, x प्लस वाई क्या है 4, 4 इंटू 9, डिस्टेंस का 3/5 जब तय करें, सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, वाटर खड़ा है, सिर्फ बोट की स्पीड लगाओ, डिवाइडेड बाय बोट की स्पीड क्या है, 3 है, 9 चौके 36/5, 7.2 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब ये इतना झंझट आपको करना है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पता है कि डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, स्पीड इनटू टाइम। बस x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम को 9 घंटे लगते हैं, अप स्ट्रीम को 18 घंटे लगते हैं, तो इससे हम कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या है 2 और ये क्या है, x बटे वाई की वैल्यू क्या आएगी, रेशियो क्या आएगी, 3:1। अब इसमें से डिस्टेंस ले, किसी में भी पुट कर दो, डिस्टेंस ले तो ये क्या है 4, 3 प्लस 1 4 इंटू 9, इसका अब कितना तय करना है, 3/5, 3/5 तय करने के लिए स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में यानी कि अकेली बोट की स्पीड 36/5, 7.2, बी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना था हमने। ठीक है जी, बस क्लिक करो, आगे निकलो, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है ही नहीं। ये लेवल है CGL का, CHSL का। ठीक है, तो अगर आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो भाई, फिर आपकी अच्छी तैयारी चलती है, प्रैक्टिस करो बस। चलिए अगला सवाल क्या है, सेंट्रल एंगल बताना है केरला का, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरला, और ये सारे दे रखे हैं, सेंट्रल एंगल बताना है। केरला कितना है, ये एंगल बताना क्या। तो देखो बच्चे, सबको पहले जोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल क्या, सर्कल का क्या है, सर्कल किस एंगल का होता है, 360 डिग्री। ठीक है,
तो सबको जोड़ो, 200 240 क्या है, ये 460 180 और ये 160 200, ये बन गया 1000। 1000 की वैल्यू 360 डिग्री है। तो हमें क्या है, केरला की पूछी, केरला क्या है 200, ठीक है। तो 200 की वैल्यू क्या होगी, 360 बटे 1000 इंटू 200, ये 2 0 गई, ये गया 36 गुना 72, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लिक करो, आगे निकलो, कुछ नहीं करना, हमें पता है सबका सम करेंगे तो एंगल क्या है 360 है पूरे सर्कल का, ठीक है 360 है। तो क्या है, हमें सिर्फ केरला का बताना है, तो 200 की वैल्यू बताओ, 1000 की वैल्यू 1000 की वैल्यू 360 डिग्री है, 200 की वैल्यू 72 डिग्री, बस सीधा सा जवाब बस आ गया। A shopkeeper makes a net profit इतने % on selling a successive discount, इतना find the net profit percentage, same rate। देखो आर्टिकल क्या क्या है, शॉपकीपर क्या है, एक आर्टिकल को बेचता है, 44% और उसे प्रॉफिट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, अब एमपी का देखो 144 क्या है, पहले तो क्या है, उसने क्या है 9/10 पे बेचा, इसको इक्वल रखो। फिर उसने क्या 1/5 है, तो 4/5 पे 16, 4 5 20 को क्या है 200। अब क्या है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। अगर सेम आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचा जाए, 15% 3/20, यानी कि 200 का अगर 3 घटा दे 17, ठीक है 200 का 17/20 क्या है 170। अब 170 पे बेचा, तो अब प्रॉफिट क्या होएगा, हमें पता चल रहा है 100 का है, तो 170 पे बेचेंगे तो 70% का प्रॉफिट होएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, अब एक चीज और भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब 44% प्रॉफिट यानी कि देखो 44% प्रॉफिट यानी कि 144 पे बेच रहा है, तो कितना होगा उसका 9/10 और 4/5 एमपी, ठीक है। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 144 की वैल्यू यहाँ से 16, यहाँ से 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या 200 आ गया, इसका एमपी 200 आ गया, ये एसपी था। तो हमने क्या है कितना डिस्काउंट लिया, 15% डिस्काउंट, यानी कि 17/20 ऑफ 200, तो 170। सीपी तो पहले ही 100 है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हर बार आपने सीपी नहीं लिखना, हमने मान ही लिया जब कि सीपी है ही 100। एसपी देखो, एसपी को रखो कितने डिस्काउंट पे हमने ली चीज, ठीक है। एसपी को रखोगे कितने डिस्काउंट पे थी चीज, तो हमने इक्वल रखे, हमारे पास एमपी आ गया, एमपी पे फिर क्या है आपने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास एसपी आ गया। जब ही हमारे पास एसपी आ गया तो हमने सीधा 170 है, यानी कि 70% हमारा प्रॉफिट है। हाँ, अब हमें क्या है प्रॉफिट कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, सिर्फ इतना हमारे पास, आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलिए, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 19 लीजिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ एक ही ट्रिक से आप क्या है कर सकते हो एवरेज टॉपिक को कवर। 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स ले तो 19 आते, तो ये क्या है 250 और 225 यानी कि 475, इनका मल्टीप्लाई होता है। सम क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज, ठीक है। अब बाद में पता चला, टीचर को पता चला कि 2 बच्चे हैं जिनके क्या है मार्क्स, मैंने 18 और 19 लिख लिए थे, लेकिन उनके सही मार्क्स ये थे, लिखे कितने थे 18 और 19, क्या बन गया 37, लेकिन थे कितने, इनको ऐड करेंगे तो 29। तो ज्यादा ले लिए कम थे, कितने कम करो, फिर आप कम करने पड़ेंगे। यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लो, कितने कम है, यानी कि 8 कम है। 29 37 से कितना कम है 8, तो 8 घटा दो 5 ये और 3 और 467/25, यही हमारे पास एवरेज होगी। देखो 8 घटाएंगे 467, सम आ गया, नंबर पहले बच्चे उतने ही हैं, बच्चे नहीं कम ज्यादा हुए, तो बस 467/25
25 क्या है 18.68 विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी। देखो क्या हुआ है, पहले क्या था 18 और 19 ले लिए, यानी कि टोटल 37 लिया, जो कि 37 नहीं 29 होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, 8 कम होना चाहिए। तो टोटल में से 8 कम कर दो, फिर नंबर से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गई। दैट विल बी आवर राइट आंसर। दिमाग से काम लो, इसलिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपके पहले न लेके आई थी। सीधा ये शॉर्ट मेथड और ये सारे टाइम मैनेजमेंट सीधा नहीं लेके आई मैं, मैंने आपको वो भी करवाया एक पहली क्लास में, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर धीरे धीरे क्या टाइम मैनेजमेंट सिखाइए। क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, हमने एग्जाम क्लियर करना है, और हमने प्री क्लियर नहीं करना, हमने मेंस भी क्लियर करना है, जॉब लेनी है। ट्रिक्स से प्री क्लियर हो सकता है, लेकिन मेंस भी क्लियर करना है, जॉब भी लेनी है, तो हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ये चीज मैं पहले दिन से आपको बताती आ रही हूँ, ठीक है जी। चलिए, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इतना दे रखे हैं। अब प्रॉफिट 15% है, 3/20। देखो 3/20, सीपी पे 3 का प्रॉफिट 23, 3 की वैल्यू, सीपी और एसपी का डिफरेंस 3 है, इसकी वैल्यू 1200 दे रखी है, 400 गुना। तो पूछा है सेलिंग प्राइस, वो भी इसका 400 गुना 9200 होगा, 92। बी विल बी द राइट आंसर। क्या इसमें टाइम लगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इतना भी दिमाग लगा सकते हो कि प्रॉफिट परसेंट 15% है, ठीक है, तो 3/20 प्रॉफिट ही तो सम होता है, उनका डिफरेंस होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस प्रॉफिट ही तो होता है, प्रॉफिट या लॉस होएगा बस। तो ये इस 3 की वैल्यू यहाँ से भी आप देख सकते थे, इस 3 की वैल्यू 1200 दे रखी है, 400 गुना, तो एसपी क्या होएगा 20 + 3 23, 400 500, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए, 5 years ends age of Rahul will be the 3 times age of Sun. Sun की भी 5 साल की एज, and 5 years ago his age was 7 times the then age of his son. ठीक है, राहुल की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो बच्चे यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से आप इसको इक्वल रख सकते हो, सन की एज को देखो कैसे, r + 5, इसको s को अकेला करो, /3 - 5, ये बन गया s, इस तरफ वाला s रखेंगे तो r - 5/7, ये क्या है 5, तो ये क्या +5, ठीक है जी। तो बस इसको अब कर लो, कैसे करोगे, इसको इस तरफ लेके आना है, इसको इस तरफ लेके आना है, तो ले आओ 7 में से 3 के 4/7 इंटू +5 बटे क्या है, बटे क्या है, नीचे 21 आएगा, इस 7 को भूल लो, ठीक है, तो ये क्या है 10। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इस चीज को, r + 5 क्या 210/4 - 5 क्या हमारे पास r की वैल्यू होगी, ठीक है जी। अच्छा, आप इसको ना, ये हो गया काफी सारा लॉन्ग, आप इसको ऐसे करो ही मत, आपने जो कैलकुलेशन मिस्टेक की काफी चांसेस है। 5 year hence कितनी एज थी, 5 years hence राहुल और उसके सन का रेशियो क्या है 3 times, ये x तो ये 3x, ठीक है। अब क्या 5, अच्छा 5 साल बाद ऐसे लो, फिर 5 साल पहले का भी दे रखा है और 5 साल बाद का भी दे रखा, राहुल और इसका सन, तो क्या है 5 साल पहले कितनी एज थी 7x और ये x, ठीक है। अब आज के बाद 5 साल, यानी कि टोटल डिफरेंस क्या होगा 10 साल, 10 साल, ठीक है। ये 5 साल पहले थी, 5 साल बाद क्या है हमारे प्रेजेंट होगा, अब इसके भी 5 साल की बात बताऊं, ठीक है। तो ये क्या है, अब क्या है 5 years hence की एज ऑफ राहुल विल बी द 3 times, तो इसकी रेशियो ये दे रखी है, तो इसकी रेशियो दे रखी है 7x + 10 = 3x + 30, 4x = 20, x की वैल्यू 5। क्या पूछा है, राहुल की प्रेजेंट एज, राहुल की प्रेजेंट एज ये भी होगी, बीच में 5 साल बाद यही होगी, 7 × 5 = 35 + 5 40, बी विल बी द राइट आंसर। ये तरीका आपके लिए बेस्ट। पहले मैंने ये क्यों लिया, बाद में मैंने ये क्यों लिया, इसके लिए
इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेशन में दिक्कत ना आपको आए। क्यों? क्योंकि देखो जो काम पहले हो रहा है, ये 5 साल पहले की बात है तो पहले लिख लो, ये 5 साल बाद की बात है तो बाद में लिख लो, इजी रहेगा। दैट्स इट, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं था। सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 4 सालों में। एक थी तो 8 बनेंगे कितने सालों में? 4 साल। कितने सालों में? 64 बनेगी। तो क्या है? 8 गुना होगी इसकी, ये क्या है? इसका 8 गुना है, इसका अरे 8 गुना, तो इसका 8 गुना क्या है? 64। तो यानी कि यहाँ तक 4 साल लगे तो यहाँ तक भी 4 साल लगेंगे। 4 + 4 क्या है? 8 साल लगेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखते ही लगाओ बस, ठीक है जी। पहले देखो, पहले 1 थी तो 8 बनने में कितने साल लगे? 4। अब 64 बनने में इसका क्या है? कितने गुना? 8 गुना। ये भी इसका 8 गुना ही है, तो इसमें अगर 4 लग रहे हैं तो इसमें भी 4 लगेंगे, तो टोटल क्या है? 8 साल लगेंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आज हमने क्या है? मैथ्स का प्रैक्टिस सेट पूरा किया, ठीक है। आपके जितने भी स्कोर रहे, आप क्या है कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर लिखो। और क्या है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्यारे से कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है जी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले एक बात और बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। वहां पे हर रोज क्विज करवाई जाती है मैथ्स, रीजनिंग और जीके की, ठीक है जी। तो और क्या है, चैनल पे हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे है, हमारे यूट्यूब चैनल की सारी इंफॉर्मेशन डाली जाती है। इंस्टाग्राम पेज का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। प्यारे से कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, ठीक है। आगे से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, जो भी इजी तो वैसे भी सबको आते हैं, टफ क्वेश्चन से लेके आने की कोशिश मैं करूंगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल भी रखना। आप लोगों ने मेहनत भी करनी है। ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि आपने क्या है, जॉब लेनी है, ठीक है। जॉब लेनी है तो स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मेहनत के साथ साथ अपना क्या है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।